जैसा कि आपको विदित ही है, मेरे द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी में अनुवाद करके हिंदी गीता की रचना की गई है और इस हिंदी गीता के निरंतर पाठ का क्रम चल रहा है। इस क्रम में अब मैं आपके समक्ष 18वां अध्याय, जो कि मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, कि तीसरे भाग का वाचन आपके समक्ष करता हूं। कृपया श्रवण करें। परम सिद्धि से परम ब्रह्म को पाते किस प्रकार समझो, इस ज्ञान की परानिष्ठा का अर्जुन सार सार समझो। आत्मनियंत्रण रहे, धैर्य हो, शुद्ध बुद्धि में लीन रहे, शब्द आदि विषय को त्यागे, राग द्वेष से हीन रहे। एकाकी समुचित भोजन, तन मन वाणी को वश करता, हो वैराग्य सहारा, नित्य प्रति ध्यान योग में तत्परता। काम क्रोध बल दर्प दंभ संचय का भाव समाप्त करे, ममता रहित शांति योगी ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करे। ब्रह्म भाव पाकर प्रसन्न मन, शेष न शोक कामनाएं, सारे जीव समान जिन्हें वे योगी पराभक्ति पाए। बाद भक्ति के मैं जो हूँ जितना हूँ तत्व ज्ञान पाए, तत्व ज्ञान जिसको मिल जाए वह मुझ में ही मिल जाए। सारे कर्म सदा मेरा आश्रय ले जो करता जाता, पाकर मेरी कृपा सनातन अविनाशी पद को पाता। सभी कर्म मुझको अर्पित कर, मन से मुझ पर निर्भर हो, बुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझ में चित्त निरंतर हो। चित्त लगा मुझ में, प्रसाद मेरा सब कष्ट समाप्त करे, अहंकार वश किया अनसुना, सर्वनाश को प्राप्त करे। मैं न करूँगा युद्ध, दंभ प्रेरित निश्चय असाध्य होगा, तू अपने स्वभाव के कारण करने युद्ध बाध्य होगा। कार्य न जो तू करना चाहे पार्थ, मोह में फंस करके वह स्वभावगत कर्म बंध करवा लेगा परवश करके। बैठ हृदय में सभी प्राणियों के ईश्वर निज माया से, पार्थ यंत्रवत भ्रमण कराता सब जीवों को काया से। सब भावों के साथ उसी ईश्वर की पार शरण जाओ, पाप प्रसाद शाश्वत पाओ और शांति असाधारण पाओ। ज्ञान दिया अति गुप्त तुम्हें, जो उस पर पूर्ण विचार करो। आगे क्या करना है वह निश्चय अपनी इच्छानुसार करो। वचन गुप्त अति हितकारी जो कहे गए मेरे द्वारा, तू मुझको अतिशय प्रिय है इसलिए कहूँगा दोबारा। बनकर भक्त नमन पूजा कर, मन में लगन लगा लेगा, तू मुझको प्रिय है मेरा प्रण है, तू मुझको पालेगा। सब धर्मों कर्मों को तज कर, आतू एक शरण मेरी, शोक न कर सारे पापों से दूंगा मुक्ति बिना देरी। भक्ति नहीं तप नहीं, श्रवण करने की इच्छा शेष नहीं, दोष देखते हैं जो उनको देना यह उपदेश नहीं। गुप्त ज्ञान मेरे भक्तों को जो प्रेम से सुनाएगा, इसमें संशय नहीं अंत में वह मुझको ही पाएगा। जो मेरा प्रिय कार्य करे वह मेरा प्रेम पात्र होगा, वैसा कोई हुआ न होगा, भू पर एकमात्र होगा। धर्मयुक्त संवाद हमारा, पढ़ना जिसे लगे प्यारा, मेरे मत में मुझे पूजता है वह ज्ञान यज्ञ द्वारा। श्रवण करेगा जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त द्वेष त्यागे, श्रेष्ठ लोक पुण्यात्माओं के वह पाएगा बिन मांगे। क्या तूने एकाग्र चित्त से पार्थ सुने उपदेश सभी, क्या अज्ञान जनित सम्मोहन नष्ट हुआ या शेष अभी। बोले पार्थ कृपा से केशव, अब संदेह न मोह रहा, स्मृति लौटी स्थिर हूँ करना है जो आपने कहा। संजय बोले कृष्णार्जुन संवाद लोम हर्षणकारी, अति अद्भुत रहस्य में मैंने सुनी वार्ताएं सारी। वेद व्यास की कृपा दृष्टि से गुप्त योग का ज्ञान सुना, साक्षात योगेश्वर हरि को करते हुए बखान सुना। हे राजन संवाद कृष्ण अर्जुन का अद्भुत हितकारी, जितनी बार याद करता हूँ उतनी बार हर्ष भारी। राजन रूप विलक्षण हरि का मन को आकर्षित करता, बार बार स्मृति में आता, बार बार हर्षित करता। योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ हैं, अर्जुन जहाँ धनुर्धारी, मेरा मत श्री विजय वहाँ, दृढ़ नीति विभूति वहीं सारी।
अब यहाँ ये 18वें अध्याय का तीसरा भाग भी समाप्त होता है। इसमें जो मुख्य उल्लेखनीय बात है वो ये है कि भगवान अर्जुन को पूछते हैं अंत में कि क्या तूने एकाग्र चित्त से पार्थ सुने उपदेश सभी, क्या अज्ञान जनित सम्मोहन नष्ट हुआ या शेष अभी। तो अर्जुन कहते हैं, बोले पार्थ कृपा से केशव, अब संदेह न मोह रहा, स्मृति लौटी स्थिर हूँ, करना है जो आपने कहा। दूसरी बात जो भगवान ने कही कि दोबारा उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसको संक्षेप में बताया है। उसमें भगवान जो कहते हैं ना कि तू मुझको अतिशय प्रिय है इसलिए कहूँगा दोबारा, तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वो कहते हैं कि सब धर्मों कर्मों को तज कर आतु एक शरण मेरी, शोक न कर सारे पापों से दूंगा मुक्ति बिना देरी। इसके अलावा इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने उपदेश तो दिए लेकिन अर्जुन को अपनी इच्छानुसार काम करने की छूट भी दी है। वो कहते हैं, ज्ञान दिया अति गुप्त तुम्हें, जो उस पर पूर्ण विचार करो, आगे क्या करना है वह निश्चय इच्छानुसार करो। मतलब भगवान अपनी तरफ से ज्ञान तो हर व्यक्ति को देते हैं अर्जुन की तरह, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने अपनी इच्छानुसार काम करने की छूट भी दे रखी है। अब यह गीता का 18वां अध्याय समाप्त होता है।